बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बात करेंगे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस के मोइज़ात कि किस तरह एक ईसाई राब ने आप अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस से गुफ्तगू की और वो ईसाई राब आपकी गुफ्तगू सुनकर क्यों रोता रहा और वो ईसाई राब आपके सरे अक़दस को देखकर कैसे मुसलमान हो गया। नाज़रीन ग्रामी, ये ईमान अफरोज वाक़या सुनने के लिए आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। खौली बिन यजीद और हमीद बिन मुस्लिम हजरात अहले बैत के सरों को लेकर कूफा रवाना हुए। बदबख्त खौली का घर कूफा से 1 फरसक के फासले पर था। रात का वक्त था। खौली सरे अक़दस को अपने घर ले गया। ये 11 मुहर्रम की रात थी। इस खबीस ने यह इरादा किया कि सर मुबारक को सुबह इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएंगे। खौली की 2 बीवियां थी। एक अंसारिया जिसका नाम औफ था, अहले बैत से बहुत ही मोहब्बत करने वाली थी। इस मुमना से छुपाने के लिए इस बदबख्त ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को तमर में रख दिया। औफ ने रात के आखिरी हिस्से में एक नूर को देखा कि वो नूर तमर से आसमान की तरफ बुलंद हुआ था। जिस वक्त वो इस नूर के करीब आई तो सुना कि कुछ औरतें नाला और फरियाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कर रही हैं। वो फौरी तौर पर हकीकत से आशना हुई और रोती हुई खौली के पास आई और कहा कि जालिम, तुम पर खुदा की लानत हो। नवासे रसूल हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कलम किया और उसको तमर में छुपा रखा है। और दूसरी तरफ जिसका नाम अनवार था, उसने कहा तुम हरगिज मुझे अपने बिस्तर में नहीं देखोगे। वो खौली से अलग हो गई। अनवार कहती है कि मैंने एक नूर इस सर से आसमान की बुलंदी की तरफ जाते देखा और सफेद परिंदों को देखा जो कि इसके इर्द गिर्द उड़ते हैं, और ये अमल सुबह तक जारी रहा। खौली सुबह के वक्त दारुल अमारा में गया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस को इब्ने ज़ियाद के सामने रखा और कहने लगा, मेरा सोना और चांदी से भरपूर इनाम मुझे दो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ की कि मैंने बुजुर्ग सरदार को शहीद किया जो हस्ब और नसब में माँ बाप दोनों की तरफ सबसे ज्यादा अफजल हैं। ये बात आम लोगों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ थी। ये बात सुनकर इब्ने ज़ियाद को बुरा लगा और खौली से कहने लगा कि अगर पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानों में सबसे बेहतर हैं, तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया? खुदा की कसम कोई चीज नहीं दूंगा। हवाला जार किताब मसाइब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन ग्रामी, असीराने करबला को यजीदी सिपाही शाम की तरफ ले जा रहे थे कि रास्ते में रात हो गई। जिस जगह पड़ाव का फैसला किया गया वहाँ करीब ईसाइयों की एक इबादतगाह थी। इस इबादतगाह में एक ज़ईफ़ुल उम्र ईसाई राब रहता था जो बहुत ही परहेजगार, मुत्तकी, इबादत गुजार और खुदा तरस था। उसे जब मालूम हुआ कि काफिले वाले अपने पैगंबर के नवासे और उसके असहाब को कत्ल करने के बाद इनके सर लेकर यजीद के पास जा रहे हैं, तो इसने यजीदी फौज के सरदार से कहा कि मैं तुम्हें 10,000 दिनार दूंगा, इसके बदले में तुम आज की रात अपने पैगंबर के नवासे का सर मेरे हवाले कर दो। यजीदी फौज का सरबराह एक लालची शख्स था, लिहाजा उसने राब की शर्त मान ली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस उस राब के हवाले कर दिया। राब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस लेकर अंदर चला गया। उस ईसाई राब ने नेज़े पर से सरे अनवर को उतारा और उसको खुशबूदार पानी से धोया, उसे साफ किया और खुशबू लगाई, खूबसूरत गुलाब में रखा और इसके पास बैठ गया। रात भर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत करता रहा। राब ने सरे अक़दस को मुखातब करके कहा कि आप अलैहिस्सलाम को खुदा की कसम मेरे साथ बात करें। राब की ये बात सुनकर सरे अक़दस ने गुफ्तगू करते हुए राब से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राब ने कहा, आप कौन हैं? सरे अक़दस से आवाज आई, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरजांद हूँ, मैं अली अल मुर्तज़ा का बेटा हूँ, मैं फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लख्त जिगर हूँ, मैं करबला में कत्ल होने वाला मकतूल हूँ। वो राब बयान करता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस से नूरी शुआएं उठकर अर्श मोहल्ला तक जा रही थी। हर तरफ नूर ही नूर सरे अक़दस का तवाफ कर रहा था। जब मैंने ये कैफियत देखी तो सारी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर आंसू बहाता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एहतराम और तौकीर का उसे ये सिला मिला। जब सुबह बाहर निकला, रहमत खुदाबंदी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और उसने कलमा पढ़ा और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ वो शकील कलब यजीद के सिपाही थे कि जो बेअदबी का इर्तिकाब करके दौलत ईमान से महरूम हो गए, और दूसरी तरफ ये राब था कि जिसका दामन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस की इज्जत और ताज़ीम करने के सदके में ईमान की दौलत से भर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस यजीद के पास आने के बाद यजीद हर रोज शराब नोशी की महफिल मुनक्कद करता और सरे अक़दस को अपने सामने रखकर शराब पीता। एक दिन बादशाह रूम का नुमाइंदा इसका पैगाम लेकर यजीद की इस महफिल में हाजिर हुआ। इसने यजीद से पूछा, अरब के बादशाह, ये सर किसका है? यजीद ने जवाब दिया कि तुम क्यों ये पूछना चाहते हो? उसने कहा, जब मैं बादशाह के पास वापस जाऊंगा तो जो कुछ मैंने यहाँ देखा है इसके बारे में वो मुझसे पूछेगा, और ये कितना अच्छा होगा कि मैं इस सर और जिसका ये सर है इसके बारे में बयान करूं। यजीद ने जवाब दिया कि ये सर हुसैन इब्ने अली बिन अबू तालिब का है। रूमी पूछने लगा कि इसकी माँ कौन है, तो इसने जवाब दिया, फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाई मजहब के मानने वाले इस नुमाइंदे ने कहा कि जब मैं इस सर की तरफ देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इसे तुम्हारी किताब की आयात पढ़ते हुए सुनता हूँ।
افسوس ہو تم پر اور تمہارے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے، میرے اور ان کے درمیان بہت پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی تمام عیسائی میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے پاؤں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھا لیتے ہیں، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہو کہ جس کے درمیان اور تمہارے پیغمبر کے درمیان صرف ایک ماہ کا فاصلہ ہے۔ تمہارا یہ کیسا دین ہے؟ گویا کہ تم نے اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، تم اپنے نبی پر ایمان ہی نہیں لائے، اسی وجہ سے تم نے یہ ظلم کیا۔ یزید اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس عیسائی کو قتل کر دو تاکہ یہ اپنے ملک میں جا کر ہمیں بدنام نہ کرے۔ سفیر جب اپنے قتل ہونے سے باخبر ہوا تو اس نے یزید سے کہا کہ کیا تم مجھے قتل کر دے گا؟ یزید نے کہا کہ ہاں میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بوسے لیتا ہوا روتا رہا۔ حوالہ جات سید عبد الرزاق مکرم کی کتاب مقتل امام حسین علیہ السلام۔ کروڑوں اربوں سلام ہو امام حسین امام علی مقام پر اور اہل بیت پر۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔